अच्छा बच्चों, तो एक ज़माना था जहाँ पे हम एक प्रेग्नेंट वुमेन को पहचानते थे उसके फुला हुआ पेट देख के, ठीक है। तो वो एक ज़माना था, इट वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, यू नो। अगर एक वुमेन का पेट फुला हुआ है मतलब वो प्रेग्नेंट है। लेकिन आज के ज़माने में मतलब 20th सेंचुरी में हम कैसे प्रेगनेंसी को पहचान सकते हैं, तो इस पहचानने का नाम है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। आज की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी विथ अ वेरी क्लियर एंड यू नो वेरी इजी वे। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी हम कैसे कर सकते हैं आज के ज़माने में। 3 टाइप्स ऑफ साइंस है जिसको देख के हम पहचान सकते हैं कि एक महिला वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, तो साइंस ऑफ प्रेगनेंसी में फर्स्ट आता है पॉसिबल साइंस, उसके बाद आता है प्रोबेबल साइंस और उसके बाद आते हैं पॉजिटिव साइंस। तो ये 3 टाइप्स ऑफ साइंस हम देख के पहचानेंगे, एक प्रेगनेंसी को डायग्नोस करेंगे। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ साइंस जिसे देख के हम करेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। 3 टाइप्स ऑफ साइंस, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ साइंस। अब इस 3 टाइप्स ऑफ साइंस को मैं आज क्लियरली एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ट्राइमस्टर, अकॉर्डिंग टू ट्राइमस्टर मैं उन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम क्लियर करेंगे आज। ठीक है, ओके बच्चों, तो 3 टाइप्स ऑफ साइंस जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे पॉसिबल साइंस, प्रोबेबल साइंस एंड पॉजिटिव साइंस। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ साइंस को देख के हम एक प्रेगनेंसी को डायग्नोस करेंगे। द फर्स्ट वन इज पॉसिबल साइंस, जिसे हम लोग प्रिजम्पटिव साइंस भी कहते हैं। प्रिजम्पटिव साइंस जिसे एक पेशेंट के द्वारा, एक फीमेल पर्सन के द्वारा फील किया जा सकता है, इसे हम क्या कहेंगे, पॉसिबल साइन। So you can just take the note that it is felt by the patient. Okay, एक मिनट। Felt and seen by the patient only. By the patient. ठीक है, तो पॉसिबल साइंस को हम प्रिजम्पटिव साइंस भी कह सकते हैं और इसे हम फेल्ट एंड सीन बाय द पेशेंट कहेंगे कि हम लोग को ये यू नो साइंस आ रहे हैं। तो ये पॉसिबल साइंस के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज एमेनोरिया। ठीक है, एमेनोरिया, रिया 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 एमेनोरिया। अच्छा ठीक है, रिया को याद रखना और एमेनो का मीन्स ए मीन्स एब्सेंस। ओके, एब्सेंस ऑफ मेंस। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज एमेनोरिया और ये फर्स्ट वीक में एक प्रेग्नेंट वुमेन को मतलब दिखेगा। ठीक है, इट इज फेल्ट एंड सीन बाय द पेशेंट ऑनली। एमेनोरिया सॉरी 4th वीक में ये देखने को मिलेगा, सॉरी 4th वीक में। 4th वीक में एक पेशेंट को एमेनोरिया फील होगा, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो हम कह सकते हैं, मतलब पीरियड्स बंद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है मॉर्निंग सिकनेस। अच्छा, मॉर्निंग सिकनेस में मदर कैसा फील करेगा। मॉर्निंग सिकनेस में वो फील करेगा जब तुरंत मतलब उठने के बाद ही, नींद से उठने के बाद ही उसे एक नोजिया, वॉमिटिंग नहीं होगी लेकिन नोजिया टाइप्स की फील होगी, फटीग होगी, थोड़ी बहुत टेंशन होगी, उसे कमज़ोरी महसूस होगी। तो मॉर्निंग सिकनेस में एक मदर को ये सब चीज़ें फील होगी। ठीक है, तो ये हो गया मॉर्निंग सिकनेस। इसके बाद क्या आएगी, ब्लैडर इरिटेबिलिटी, वीकनिंग, early breast changes and fatigue. Okay, so bladder irritability is another sign of pregnancy. Bladder irritability in the sense क्या होगा, मदर को उसको frequency of micturition होगी। ठीक है, frequency of micturition bladder irritability में। तो bladder irritability में frequency of micturition means बार बार उसको टॉयलेट आएगा। ठीक है, so it is another sign. उसके बाद क्या आएगा, quickening. Okay, quickening is the most important sign of pregnancy. Like mother will feel, you know, जो बेबी होगा वो अंदर से उसको टिक करेगा। तो it is felt by the mother and it is only felt by the mother and she will tell that कि मेरा बच्चा जो है वो लात मार रहा है। तो it is another sign. इसके बाद क्या साइन आएगा पॉसिबल साइन में, another sign is fatigue. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगे हम पॉसिबल साइंस के अंदर। अच्छा, पॉसिबल साइंस को हम क्या बोलेंगे, प्रिजम्पटिव साइंस। ठीक है, तो ये हो गया पॉसिबल साइंस के अंदर।
अब पढ़ाएंगे प्रोबेबल साइंस के अंदर अंदर क्या देखने को मिलेगा एक मदर को, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबल साइंस में एट फर्स्ट देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ HCG हार्मोन इन द यूरिन ऑफ द मदर। तो मदर की यूरिन में क्या होगा, HCG और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का सीन करने को मिलेगा, ठीक है। सो आई एम नॉट, नो लिख ही देती हूँ, ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। ये क्या होगा, यूरिन टेस्ट करके हम देख सकते हैं यूरिन के अंदर HCG हार्मोन का दिखाई देना, ठीक है। सो इट इज कमिंग अंडर प्रोबेबल साइंस, क्लियर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो साइंस वो है हेगर्स साइन, हेगर्स साइन, ठीक है। अच्छा, सो इट इज सीन अंडर प्रोबेबल साइंस, जो है हेगर्स साइन। अच्छा वेट, अच्छा हेगर्स साइंस क्या है, ये एक तरह का साइन है जिसमें हम सर्विक्स का सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, आई थिंक यू गाइस नो द सर्विक्स, व्हाट इज सर्विक्स। मेडिकल स्टूडेंट्स जो है उन सभी को पता होगा व्हाट इज सर्विक्स। तो इफ़ यू डोंट नो देन यू कैन जस्ट गो थ्रू सम एनाटॉमिकल, आई मीन एनाटॉमी फिजियोलॉजी वीडियोस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हेगर्स साइंस में क्या होगा, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स हो जाएगा, सर्विक्स टोटली सॉफ्ट हो जाएगा। और ये साइंस देखने को मिलेगा 6 to 12 वीक्स में, ठीक है। प्रेग्नेंट होने के बाद 6 to 12 वीक के बाद हेगर्स साइन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो साइंस आता है वो है चैडविक साइन, जो है लुइस डिस्कलरेशन ऑफ द वजाइन, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम देन, चैडविक साइन। तो ये साइन का मतलब क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना, वजाइना टोटली ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट साइन क्या आता है, ओसिएंडर साइन, ओके। ओसिएंडर साइंस में पल्सेशन ऑफ फोनिक्स देखने को मिलेगा, फोनिक्स जो है उसमें पल्सेशन होगा, कंटिन्यूअसली पल्सेशन होगा। सो इट इज नोन एज ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन, ओके। तो इसके बाद जो होगा वो है बैलटमेंट ऑफ फीटस। बैलटमेंट इन द सेंस जो होता है वो फीटस का जो हेड है और कोई भी पार्ट है वो एक जगह पे बैलेट हो जाएगी, मतलब you can just feel the baby in a like baby's head in a position like how can I explain, just like you can just feel the baby's head in a ballotment, okay। So ballotment of fetus you can see in probable sign। इसे मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है, नहीं लिखूंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ये तो एक कॉमन चीज़ है यार, ये सबको पता है। पिगमेंटेशन मतलब स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगी, थोड़ी बहुत कलर चेंजेस आने लगेगी स्किन में, ठीक है। वैसे भी बहुत सारे मतलब क्लोएस्मा देखने को मिलेगी और लीनिया नाइग्रा, ये सब चीज़ें तो मतलब प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रोबेबल साइन के अंदर ही आएगी। अच्छा, उसके बाद जो होगा यूटेराइन इनलार्जमेंट, यूटेरस इनलार्ज होगी, आई मीन यूटेरस को साइज बढ़ जाएगी, बिकॉज अगर एक बच्चा पेट में आ रही है तो उसकी मतलब साइज बढ़ना इट इज़ कॉमन। तो उसके बाद क्या होगा, ब्रैक्टन्स हिक्स कंट्रैक्शन, ओके। सो ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन, इसे हम क्या कह सकते हैं, एक मिनट। अच्छा, ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन में क्या होगा, एक ये पेनलेस कंट्रैक्शन है, but the woman will not be able to feel the contraction, okay। So Braxton Hicks contraction, Braxton Hicks contraction, ये एक साइन है प्रोबेबल साइन के अंदर जो प्रेगनेंसी में फील किया जा सकती है, ठीक है। इट इज फेल्ड बाय द वुमन ओनली, नॉट द मैन, ओके। सो नेक्स्ट इज हाँ, यूटेराइन शफल, सॉरी यूटेराइन एनलार्जमेंट का तो पढ़ा दिया, ओके। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव साइंस, ठीक है। पॉजिटिव साइंस कैसे पहचानेंगे, पॉजिटिव साइंस मतलब प्रेगनेंसी इज कंफर्म, ये सब साइन मतलब क्लियर है, मतलब प्रेगनेंसी इज टोटली कंफर्म। तो पॉजिटिव साइंस के अंदर अंदर क्या होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी करके और यूएसजी करके हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि जेस्टेशनल सैक ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। यूएसजी करके ये सिर्फ डॉक्टर ही कंफर्म कर सकते हैं,
उसके बाद होगा विजुअलाइजेशन ऑफ हार्ट पल्सेशन ऑफ द फीटस, ठीक है। उसके बाद आएगा फीटल हार्ट साउंड्स बाय डॉपलर 11 to 12 वीक में, ठीक है। उसके बाद होगा फीटल मूवमेंट, उसके बाद होगा फीटल पार्ट पल्पेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ फीटस इन एक्सरे, ठीक है, 16 वीक में। तो ये सब आएगा पॉजिटिव साइंस के अंदर। ओके, सो यूएसजी करके हम क्या देख सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी विल टोटली शो द सैप्स and हार्ट पल्पेशंस, ठीक है। तो यूएसजी विल कंफर्म ऑल दिस। और इसके बाद आ जाएगा फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट होगा, ये तो कंफर्म कर ही देगा कि प्रेगनेंसी इज टोटली कंफर्म। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा फीटल मूवमेंट, ये सेम ही है यार, इससे और क्या एक्सप्लेन करें। फीटल पैल्पेशन, पैल्पेट करके हम क्या देखेंगे, पैल्पेट करके हम फीटस का पार्ट्स फील कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट दैट 3 types of signs in pregnancy to confirm the diagnosis of pregnancy.